नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट के साथ। बेटे के पुलिस के सामने पेश नहीं होने पर बोले अजय मिश्रा, मेरा बेटा निर्दोष, पुलिस के सामने हाजिर होकर देगा निर्दोष होने के सबूत। अजय मिश्रा के बेटे के हाजिर नहीं होने पर सफाई, कहा मेरे बेटे को शुक्रवार को बुलाया गया लेकिन स्वास्थ्य कारणों से हाजिर नहीं हो सका। क्राइम ब्रांच की टीम ने फिर लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के घर नोटिस चस्पा किया। आशीष मिश्रा को सुबह 11 बजे बुलाया। लखीमपुर हिंसाकांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा बार बार अपने लोकेशन बदल रहा है। नेपाल बॉर्डर और उत्तराखंड में मिली लोकेशन। आशीष मिश्रा की पहली लोकेशन भारत नेपाल बॉर्डर के गौरीफंटा और दूसरी कैलाली के धनकढ़ी और तीसरी उत्तराखंड के बाजपुर में मिली। लखीमपुर में पत्रकार रमन कश्यप के घर धरने पर बैठे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू, कहा आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने तक करूंगा भूख हड़ताल। लखीमपुर पहुंचे सिद्धू ने पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों से बात की। उसके बाद उन्होंने मौन धारण कर लिया और धरने पर बैठ गए। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, आशीष की गिरफ्तारी नहीं होने पर बोला आखिर आप संदेश क्या देना चाहते हैं। कोर्ट ने सरकार के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि क्या 302 के मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ भी ऐसा होता है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाते हैं या नहीं। लखीमपुर खीरी में फिर से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सियासी सरगर्मियां तेज, पहले भी घटना के बाद बंद हो चुकी है इंटरनेट सेवा। यूपी में महर्षि वाल्मीकि के मंदिरों में झाड़ू लगाकर सफाई करेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी के झाड़ू लगाने के बाद कांग्रेस का ऐलान। प्रियंका गांधी ने लखनऊ के इंदिरा नगर की मलिन बस्ती लवकुश नगर में वाल्मीकि मंदिर में पूजा की, मंदिर परिसर में झाड़ू लगाई। यूपी के सीएम योगी ने प्रियंका गांधी के झाड़ू लगाने पर किया कटाक्ष, कहा जनता ने प्रियंका को इसी लायक बना दिया है। योगी की टिप्पणी पर प्रियंका कई साथियों के साथ वाल्मीकि मंदिर पहुंची, कहा बीजेपी का दलित और महिला विरोधी चेहरा सामने आया। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बीएसपी प्रमुख मायावती लखनऊ में सभा को संबोधित करेंगी। काशीराम स्मारक स्थल पर होगा। जम्मू कश्मीर में बढ़ती हत्याओं के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाया गया। आज गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। घाटी में कश्मीरी पंडितों पर अचानक हमले बढ़े, ताबड़तोड़ 5 हत्याओं से दहशत, सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से अनंतनाग में बड़ी आतंकी वारदात टली। सुरक्षा बलों ने भीड़भाड़ वाली सड़क पर आईईडी बरामद की। सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए सड़क पर तुरंत ट्रैफिक रोक दिया और आईईडी को डिफ्यूज किया। बाद में यातायात बहाल किया गया। श्रीनगर के बरजुल्ला में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को किया ढेर। आतंकी ने पुलिस टीम पर हमला किया था। धमाके से फिर दहला अफगानिस्तान, नमाज के बीच ब्लास्ट, करीब 100 की मौत। धमाका अफगानिस्तान के कुंदुज में जुमे की नमाज के दौरान हुआ, जिसमें 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिदाइन हमले की जिम्मेदारी आईएस ने ली, कहा हमने शियाओं को निशाना बनाया। धमाके के वक्त मस्जिद में करीब 300 लोग मौजूद थे। ब्लास्ट के बाद मस्जिद में चीख पुकार मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद यह देश में सबसे बड़ा हमला। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का इस्तीफा, कार्यकाल पूरा करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में लौटने का फैसला। उत्तराखंड के आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत का 3 दिवसीय कार्यक्रम, प्रांत की कार्यकारिणी की बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर मणिपुर जाएंगे। मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा।
दिल्ली में छठ को लेकर सियासत, सार्वजनिक स्थलों पर छठ की इजाजत के लिए 9 अक्टूबर से मनोज तिवारी छठ यात्रा निकालेंगे। यात्रा के दौरान सार्वजनिक छठ पूजा के लिए लोगों से राय ली जाएगी। सभी राजनीतिक दलों से उनके साथ आने का आग्रह किया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुसीबत और बढ़ी। डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या का दोषी करार दिया गया। हरियाणा की पंचकुला कोर्ट अब 12 अक्टूबर को सुनाएगी राम रहीम को सजा। 10 जुलाई 2002 में हुई थी कुरुक्षेत्र में हत्या। नहीं बदलेगी आपकी ईएमआई, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा। रेपो रेट बिना किसी बदलाव के 4% रहेगा। रिवर्स रेपो रेट भी बिना किसी बदलाव के 3.35% रहेगा। जीडीपी वृद्धि का अनुमान 9.5% पर बरकरार रखा गया है। एक बार फिर कुछ देर के लिए डाउन रहा सोशल साइट इंस्टाग्राम। फीड लोड होने में हुई दिक्कत, ट्विटर पर हुआ ट्रेंड। बीस अक्टूबर को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। मनीष गुप्ता हत्याकांड, पुलिस का ऐलान। फरार चल रहे पुलिसकर्मियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट का ऐलान। तेज प्रताप, मीसा भारती और राबड़ी देवी के नाम गायब। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना टीके की एक भी डोज नहीं लगवाने पर 16 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारी को एंट्री नहीं। हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए कैंपेनर्स के नाम घोषित। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान। टाटा ग्रुप को मिली एयर इंडिया की कमान, लगाई सबसे बड़ी बोली। टाटा ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा। टाटा के हाथ एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कमान आएगी। एयर इंडिया खरीदने के बाद टाटा सन्स के चेयरमैन ने कहा, वेलकम बैक एयर इंडिया। एयर इंडिया पर कुल 43,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज पिछले 2 सालों में बढ़ा है। एमपी के धार में हैवानियत की सारी हदें पार, एक महिला को निर्वस्त्र कर बुरी तरह से पीटा गया। महिला को पीटने का वीडियो हुआ वायरल। जादू टोने के शक को लेकर महिला से हुई मारपीट। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चौथे आरोपी की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक वीडियो 5 अक्टूबर का है। आरोपी ने पीड़िता पर रिश्तेदारों पर जादू टोने का आरोप लगाया है। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में डबल मर्डर से सनसनी। 2 घंटे 2 हत्याओं से दहला शहर। पहला मामला मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, जहां 2 छात्रों में लव ट्रायंगल के चलते गोलीबारी की घटना हुई। वहीं दूसरी वारदात पटौदी इलाके की है। एक होटल की है, जहां 2 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें से एक की मौत हो गई। दोनों मामलों में हत्या के आरोपी फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के संत कबीर नगर में व्यापारी की पिटाई मामले में पुलिस की कार्रवाई। एसओ समेत 3 पुलिसकर्मी हुए निलंबित। धनघटा इलाके में 2 लोगों के बीच जमीन विवाद हुआ। मामला थाने तक पहुंचा और दूसरे पक्ष के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों ने शैलेंद्र वर्मा को पीट दिया। कानपुर में पंचमुखी पनकी हनुमान मंदिर बना अखाड़ा। मंदिर की गद्दी के चलते हुआ विवाद। पनकी मंदिर में पुजारी के ऊपर जानलेवा हमला। हमले में 2 लोग घायल। सीसीटीवी में कैद दबंगों की दबंग गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक आए दिन होता है झगड़ा। पुलिस पर आरोप, नहीं होती कोई कार्रवाई। वाराणसी में थाने के अंदर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। चौकी प्रभारी की वर्दी पर डाला हाथ।
महिला के बेटे को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ तस्वीर खिंचवाने और सोशल मीडिया पर डालने को लेकर की कार्रवाई। पुलिस की कार्रवाई पर महिला ने थाने में जमकर काटा हंगामा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। एमपी के रतलाम में पुलिस की कार्रवाई। ब्रांडेड शराब के होलोग्राम और ढक्कन बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली गुजरात से अवैध शराब की फैक्ट्रियां पहुंचाए जाते थे होलोग्राम, लेबल और ढक्कन। पुलिस ने मौके से 40,000 अलग अलग ब्रांड के ढक्कन सहित अन्य उपकरण जब्त किए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 21,257 नए मामले सामने आए। 205 की हुई मौत। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,39,00,000। अब तक 4,50,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 39 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 397 नए केस सामने आए। 24 घंटे में यहां कोरोना से 5 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 2,620 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 59 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के केस 532। 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,359 नए मामले सामने आए। 20 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के सामने आए 100 नए पॉजिटिव केस। 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं। केरल में कोरोना के 10,944 केस सामने आए। 120 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 189 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 2 मरीजों की हुई मौत। यूपी में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए। 66 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिला। अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 के 32 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं। डांस दीवाने 3 के फिनाले में फैंस को दिखेगा माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस। एक्ट्रेस के डांस को रिकॉर्ड किया गया। तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। सलमान खान ने फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के एडिशनल सीन्स की खत्म की शूटिंग। सलमान के अलावा आयुष शर्मा भी लीड रोल में नजर आएंगी। जानवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया अपने हाथ पर टैटू बनवाने का वीडियो। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वीडियो वायरल। फिल्म द लास्ट हुरे में लीड रोल में नजर आएंगी काजोल। फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। सुपर डांसर के सेट से शिल्पा का बेहद खास लुक सामने आया। वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। 20 अक्टूबर को हो रही मॉस्को वार्ता में तालिबान को आमंत्रित करेगा रूस। बढ़ेगी दोनों देशों की नजदीकियां। टोक्यो में 6.1 तीव्रता का तेज भूकंप के झटके। फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा तालिबान और काबुल में बातचीत जारी। होम मिनिस्टर रशीद ने कहा मुझे खबर नहीं। अमेरिका चीन के बीच जारी तनाव के बीच साउथ चाइना सी में अज्ञात चीज से टकराई यूएस नेवी की पनडुब्बी। रिलायंस ने मुंबई में जियो वर्ल्ड ड्राइव लॉन्च करने का किया ऐलान। कंपनी ने कहा रिलायंस का नया फूड और ग्रोसरी कॉन्सेप्ट स्टोर स्पेसिफिक होगा। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने स्टार्टअप फूल.co में किया निवेश। आलिया ने कहा फूल की अगरबत्तियां सुगंधित होती हैं। फेस्टिव सीजन में लॉन्च हुआ टीवीएस जुपिटर 125। कीमत 73,400 रुपए तय की गई है।
सीईए का बड़ा ऐलान, इंडियन इकोनॉमी की बुनियाद मजबूत, ग्लोबल संकट से नहीं होगा नुकसान। कोयला ब्लॉक आवंटन और खदान बंद करने के नियमों में राहत, फैसले के बाद कोयला उत्पादन बढ़ाने में मिल सकती है मदद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।